Assalamualaikum everyone. Welcome back to Beach का सफर where we talk about the problems of teenagers. आज का एपिसोड थोड़ा heavy है लेकिन बहुत जरूरी. We're gonna talk about mental health in teenagers. I'm your host Fatma Ajmal and today we have Zainab with us. Hi Zainab, how are you? I'm good. How are you? I'm good too. Please tell us a little bit about yourself. I'm Zainab and I'm doing accountancy management and law from CBM and I'm 21 years old. ओके ज़ैनब, मसले तो हम सबकी ज़िंदगी में होते हैं। किसी के एकेडमिक प्रेशर होता है, किसी का पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि बेटा पढ़ाई पे या फिर बहुत सारे मसले होते हैं। तो आपके क्या मसले हैं? अगर कहा जाए तो मसले तो सारे सारे ही हैं हमारे पास भी बट चलें हम एक एक करके इसके ऊपर बात कर लेते हैं. ओके, तो So let's start with the mental health issues with teenagers. ओके, सबसे ज़्यादा प्रेशर टीनेजर में आई फील लाइक इज़ द एकेडमिक प्रेशर और कंपैरिजन इश्यूज जो कि हमारे पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते. दे फील लाइक कि अगर हम बच्चे को कंपेयर करें, लेट्स से इफ सम दूसरे अदर बच्चों से, हाँ, हाँ। सम अदर पर्सन इन योर फैमिली गॉट गुड मार्क्स, आपसे ज़्यादा मार्क्स आ गए उसके, तो आपका एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि हाँ, फलाँ के बच्चे के तो इतने मार्क्स आ गए, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, अब हम उनको कैसे बताएँगे? हाँ, तुम द तो थिंग इज़ नालायक कि दे हो। फील लाइक हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें, मे बी वो उसको देख के पढ़ने शुरू हो जाए, बट डीप हाँ, डाउन वो कोई लेट डाउन करता जाता है कि ओह! उसके ज़्यादा मार्क्स आ गए, माय पेरेंट्स आर मोर हैप्पियर फॉर देम. वो उनकी एफर्ट्स को कुछ किसी भी तरीके से एप्रिशिएट करने के मूड में नहीं होते. दे ऑलवेज कंपेयर, जो कि बच्चे की मेंटल हेल्थ को खराब करता हुआ जाता है. एंड तो आपके साथ ऐसा हुआ? आपके अम्मा-अब्बा करते हैं ये? हाँ, मेरे अम्मा-अब्बा शुरू से ये करते हुए आए हैं एंड टिल अब अभी तक दे डू इट इवन दो आई एम इन माय यूनिवर्सिटी. आई एम अबाउट टू गेट इन माय 3rd ईयर बट दे स्टिल डू दैट. तो किससे करते हैं वैसे? कभी-कभी माँ-बाप तो आपके अपने सिबलिंग्स से करते हैं या फिर कज़िन से करते हैं? किससे करते हैं या सिबलिंग्स फिर से भी बिल्कुल. मेरा भाई मुझसे छोटा है तो मेरे बाद वो यूनिवर्सिटी में आया तो वो ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर लेने वाला शुरू से ही. एंड मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि चलो एक रात तेरे पढ़ लिया, मार्क्स आ गए, ठीक हो गया. बट जब वो यूनिवर्सिटी में आया तो हमारे बीच में और ज़्यादा कंपैरिजन्स होने लगे कि ओह! वो तो सारा दिन पढ़ता है, उसके तो सारा दिन असाइनमेंट्स नहीं खत्म होते, तुम्हें तो कभी मैंने ज़िंदगी में पढ़ते हुए नहीं देखा. ओह! तो येस, तो दे आपका डू. भाई आपके लिए मसला बन चुका है। अब बन चुका है. अच्छा, उसके अलावा आपको कोई आप खुद पढ़ाई को तो सीरियसली तो आई गेस आपको एकेडमिक प्रेशर फ़ील नहीं होता इतना, मुझे इतना ज़्यादा नहीं होता. आप तो चिल हैं इसमें। इसके अलावा सोशल मीडिया पे अब सोशल मीडिया इतना कॉमन हो चुका है, हर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह भी करता है, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इतने सारे और हम लोग हमारे लिए तो बहुत आम चीज़ हो गई ना, रोज़ हम लोग खोल बैठ के खोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं उन्हें, तो हम अपने आप को भी इतना कंपेयर करते हैं उनसे, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप करती हैं क्या? मैं पर्सनली नहीं करती बट देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हमारे सर्कल में ही, हमारे आपस के दोस्त, कजिन्स, कोई भी हो हुँ, जो समबडी वी नो, दे डू कंपेयर, दे ट्राई टू बी लाइक देम, दे ट्राई टू गेट द थिंग्स दे बाय फॉर देमसेल्फ. लेट्स से अगर एक यूट्यूबर है, इफ ही इज अर्निंग minimally 50 lakhs and the person like sitting next to me, उसके अब्बा की सैलरी है 2 लाख to 5 लाख मिनिमम. एक बंदा 50 लाख कमा रहा है, आप उसके लाइफस्टाइल से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते. सही बात है। So there are like 80% to 90% people who are comparing, they try to do the same things they want, they do. तो ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, पीयर प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप हो जाता है कि हुँ, ओह! इसके पास तो ये है. अगर लेट्स से यूनिवर्सिटी हम आ रहे हैं, 2 लोगों को हमने 2 चीज़ें देख ली, आईफ़ोन सबसे बड़ी मैं आईफ़ोन एग्ज़ाम्पल तो है. आजकल एक बंदे के पास आईफ़ोन है, आप देखेंगे वो हाँ, इसके पास तो आप और ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होने शुरू हो जाएगा कि हाँ, काश मेरे पास भी होना चाहिए या मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो मुझे कम समझेंगे अगर मेरे पास फ़ोन हुँ, नहीं है तो. आईफ़ोन नहीं है तो तो ये तो सबसे कूल ज़्यादा लगने का भी एक बहुत होता है ना कि ऐसा ही है, आईफ़ोन सारे कूल आईफ़ोन का. बच्चों के पास हुँ. होता है। तो ये है आपका। आप खुद नहीं करती लेकिन नहीं, कंपैरिज़न मैं नहीं करती. आप एक टाइम पे करती थी, बट आहिस्ता-आहिस्ता ये चलें चीज़ ये मैं तो इन टर्म्स ऑफ पैसे की बात है, इन टर्म्स ऑफ किसी भी चीज़ में लाइक ब्यूटी भी कर लें जैसे या करते हैं. आई वुड से कि एक तो सबसे ज़्यादा आपको फ्रेंडशिप्स में ये मैंने तो जो एक्सपीरियंस किया है, हुँ, तो आप अगर आपका दोस्त लेट्स से अच्छा लग रहा है, हुँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको एडमायर करने की कोशिश करते हैं, यार मेरा दोस्त है, शी लुक्स रियली नाइस, हाँ, तो मैं उसको अच्छा कमेंट पास कर दूँ. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपैरिजन में आके कि अच्छा ये ऐसी लग रही है तो अब मैं तो इससे ज़्यादा बेहतर लगनी चाहिए हूँ या उसी तरह का कुछ आपको इस तरह की नेगेटिव एनर्जी फील हो जाती है, तो आपके अपने सर्कल में इस तरह के लोग होते हैं. सही कह रही हैं बिल्कुल। सर्कल में इस तरह के लोग होते हैं कि फ्रेंड अक्सर आपके अपने दोस्त इस तरह के होते हैं जो आपको इस फिल्म तरह की से इनसिक्योरिटीज़ में डाल देते हैं, फिल्म हालाँकि से दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए। दोस्ती हमने अब खत्म कर दी ऐसे है. लोगों से दोस्ती अब करनी ही खत्म नहीं कर दी है चाहिए। हमने. तो आपने कभी इसके अलावा स्ट्रेस वगैरह आपको होता तो स्ट्रेस तो सबको ही होता है, तो कभी कोई प्रॉब्लम आपकी कोई सी भी प्रॉब्लम इतनी सारे मसले होते हैं ज़िंदगी में सबके कि मे बी आपका दोस्त बात नहीं कर रही हो या कुछ भी, तो आपने कभी किसी से शेयर किया है?
किया है, दोस्तों में ही किया है, बट अभी रिसेंटली मैं अपने पेरेंट्स से थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज़ हो गई हूँ, तो अब मैं अपनी अम्मा के साथ शेयर करती हूँ हर बात, ओह! तो वो ज़्यादा बेहतर बता देती हैं दोस्तों से भी। तो आप कंफर्टेबल हैं और अम्मी 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 के साथ अब अच्छी कंफर्टेबल हूँ, मैं आई एम लाइक 21 इयर्स ओल्ड, 1 साल पहले हुई हूँ मैं कंफर्टेबल, 20 साल मेरे ऐसे ही गुज़रे। अच्छा, तो पहले क्या होता था जब अम्मा को कुछ बताती थी? पहले वो सबसे ज़्यादा सिर्फ़ मेरे नेगेटिव पॉइंट्स गिनवाती थी कि तुम ऐसी, तुमने ये किया, तुमने वो किया। अब वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं कि अच्छा अगर इसने ये किया है तो क्यों किया है? या ये प्रॉब्लम है तो देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड। तो अब आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो अब गई है बॉन्डिंग हो गई है। और एंड आई वुड आल्सो से कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग रखनी चाहिए, वरना देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हू कैन मिसयूज़ इट अगेंस्ट यू के पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग नहीं है तो अब हम इसको तो कैसे भी प्रेशर में डाल सकते हैं। व्हाट अबाउट अब्बा? अब्बा से कर सकें आप? अब्बा से भी कर सकी हूँ बट लाइक मोर विद माय मॉम नॉट और विद दैट। योर मॉम। तो पहले जब आपका नहीं सुनते थे अम्मा-अब्बा तो फिर आपको कैसा फिर आप किसकी तरफ जाती थी? क्योंकि आई फील लाइक इंसान को जो है अपनी जब तक वो अपनी मत से बताता नहीं वो सुकून से थोड़ा बहुत रह नहीं सकता। तो आप किसके पास जाती थी जब अम्मा फ्रेंड्स ऑब्वियसली फ्रेंड्स बट दे ये मेरा एक्सपीरियंस है कि फ्रेंड्स इस चीज़ को मिसयूज़ कर लेते हैं। आपको कहीं मैंने मेरा तो यही रहा है काफ़ी टाइम से। मैंने अपने सारे प्रॉब्लम्स जब मैं क्लोज़ नहीं थी, तो आप एक बता देते हो कि यार मेरे अब्बा से मुझे बहुत डर लगता है, मैं इनसे ये बात नहीं कर सकी। हुँ। अगर आपके फ्रेंड्स का कोई मसला होगा, तो दे डू यूज़ इट अगेंस्ट यू, वो आके आपके ओह! साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे, देन आपके ऊपर प्रेशर एक बिल्ड हो ही जाएगा। तो बहुत ही मुझे आपके गंदे किस्म के दोस्त लगे। कैसे हैं कि मैं आपके आई गेस यू हैव नॉट मेट अ लॉट ऑफ गुड पीपल क्योंकि नॉर्मली तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं होता। मैं ज़्यादा अपने दोस्तों से अच्छा आपके अपने सिबलिंग से है कोई अच्छी रिलेशन? हाँ, मेरे अपने सिब्लिंग से है, मेरे एक अपने भाई से है। हम लोग 3 सिब्लिंग्स हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, 2 मेरे भाई हैं छोटे। तो आप उनसे शेयर कर हाँ, लेती मैं हैं? कर लेती हूँ उनसे। मेरे भाइयों के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ, तो मैं तो पेरेंट्स की तरफ कभी मैं अपनी सिबलिंग की तरफ जाती हूँ, एक सिबलिंग की तरफ। अच्छा कभी ऐसा हुआ है आपके साथ क्योंकि कभी-कभी मसले अम्मा-अब्बा की तरफ से होते हैं, है हुँ, ना? तो ऑब्वियसली अम्मा-अब्बा के मसले तो अम्मा-अब्बा को नहीं नहीं बताओगे, वो बता तो नहीं सकते समझेंगे। तो ऑब्वियसली फिर हाँ। आपने बहन-भाइयों से अम्मा-अब्बा के बिल्कुल किए हैं। मसले मेरे भाई और मेरे मसले एक्यूरेटली एक तरह से हाँ। सेम ही होते हैं, तो हम अब्बा-अम्मा के मसले एक-दूसरे को बताते हैं और जब हम एक-दूसरे से मसले होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम अम्मा की तरफ टर्न हो जाते हैं कि अब आप बताएँ। अच्छा आपने आप लड़कियाँ, आपका भाई लड़का, आपने कभी घर में एक्सपीरियंस किया है कि उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलती है और आपको डिफरेंट नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं? भी नहीं। नहीं, 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 क्योंकि ऐसा कुछ ऐसा बहुत होता है इवन मेरे साथ भी हुआ हुआ है कि हुँ। लड़कों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और लड़कियों को बहुत अलग तो अक्सर ये भी होता है कि लड़कों के मसले काफी अलग होते हैं और इतने होते भी जितने लड़कियों के होते हैं क्योंकि अम्मा अब्बा उनके साथ बिल्कुल ही अलग होते हैं नहीं, ऐसा कुछ मेरे घर पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सारे जैसे होता है सेम ना ही कि ट्रीट हुए हैं। अच्छा हाँ। ओके आपके कोई आपको सोशल एंजाइटी वगैरह या फिर कोई और मेंटल हेल्थ आपको ओसीडी वगैरह है या एंजाइटी होती है बहुत कभी क्योंकि कुछ लोगों को होती है मुझे एंग्ज़ायटी सिर्फ़ इस बात बहुत सारे लोगों को देख के एंग्ज़ायटी होने शुरू हो जाती है। अगर मुझे बहुत सारे लोगों के सामने बात करनी है, तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगी और मैं बात नहीं ओह! कर लाइक सकती। पब्लिक स्पीकिंग पब्लिक वगैरह, स्पीकिंग से मुझे बहुत एंग्ज़ायटी प्रेज़ेंटेशंस कितनी सीवियर हो गई है? लाइक डू यू बहुत स्टार्ट सीवियर शेकिंग? येस, आई डू। एंड क्योंकि हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। तो आप इसको अगर लाइक थोड़ा बेहतर बनाना चाहेंगी तो कैसे करें? बेहतर अभी मैंने बनाने की कोशिश नहीं की है। बिकॉज़ करनी तो चाहिए। आई फील लाइक टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट स्किल। तो आई थिंक कि सबको इस पे काम करना चाहिए। इवन मुझे भी ये मसला है, तो आप किस तरह इस पे काम आई ट्राई टू स्पीक मोर पहले कम लोगों के ग्रुप में, फिर ज़्यादा लोगों के ग्रुप में ताकि मैं अपनी एंग्ज़ायटी को कोप अप कर पाऊँ। अच्छा कभी आपने ऐसे किया कि आपको कोई मसले हों तो आप इंस्टेड के में भी कोई अवेलेबल नहीं हो शेयर करने के लिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अम्मा का मूड खराब है, आपको तो अम्मा जाने को कोई हुँ। फ़ायदा नहीं है, दोस्त है ऑफ सीन चल रहा है, तो फिर क्या आप किस तरह करती हैं अपने आप को हैंडल या फिर फिर मैं बाहर चली जाती हूँ। यूजुअली अपना माइंड डाइवर्ट कर लेती हूँ कि अभी फॉर नाउ कोई बताने को है नहीं, किसके साथ रोना पड़ेगा इस